दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही है। दरअसल 1,70,000 अभ्यर्थियों का ये पूरा मसला है जो अब परेशानी का सबब बन चुका है। अगर हम दलीय बात करें तो हर दल को अपने अपने स्तर से ये जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली है वो समझ में आ रही है, और महागठबंधन में 5 दल ऐसे हैं जो वर्तमान नियमावली के खिलाफ हैं, या यूँ कहें कि इससे संतुष्ट नहीं हैं। उसमें माले भी हैं। हमारे साथ इसी संदर्भ में बात करने के लिए संदीप सौरभ जी हैं, विधायक पालीगंज। इन्हीं से हम बात करते हैं कि 7 दलीय महागठबंधन में 5 आप लोग बिल्कुल अलग जो है इस नियमावली के अपोजिशन में खड़े हो गए हैं। क्या लग रहा है, क्या उसमें कमियां रही है? देखिए, नियमावली में 2 बातें हैं जी एक तो जो नई बहाली होनी है नए अभ्यर्थियों के लिए, जी जी उसमें हमारा साफ मानना था कि 4 साल से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार को अगर कोई परीक्षा की प्रविधि लानी थी क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे, तो उसकी घोषणा पहले होनी चाहिए थी। अब हमें लगता है कि 7वें चरण की बहाली पहले हो जाती। और ये मैं इस कंसर्न से भी कह रहा हूँ कि अभ्यर्थियों के साथ साथ बिहार के लाखों स्कूली बच्चे जो हैं उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है जी। और विलम्ब होने से लगातार पढ़ाइयाँ तो छूट रही है। जो बच्चा एक बार बगैर शिक्षा के कोई क्लास पढ़ लिया, वहाँ से आगे बढ़ गया, उसका उस समय तो पीछे वापस नहीं मिलने जा रहा है। तो एक हमारा कंसर्न ये था। दूसरा जो कंसर्न है जिसमें कहा जा रहा है कि पूर्व नियोजित शिक्षकों को हम फिर से परीक्षा लेंगे और वहाँ से उत्तीर्ण हो जाएंगे तब उनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। ये सीधे सीधे अतार्किक है और इसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात करना वैसे ही है जैसे आपका सर में दर्द हो तो आप पैर का इलाज करवा के सोच रहे हैं कि सर दर्द ठीक हो जाएगा। किसी भी परीक्षा से आप क्वालिटी अगर छानते हैं जी तो उसमें स्क्रूटनी ज़रूरी है। बिल्कुल। जैसे सरकार कहती कि हम बीपीएससी से परीक्षा लेंगे, जो शिक्षक फेल कर जाएंगे उनको हम निकाल देंगे, तब एक बात समझ में आती। तब सरकार कहती कि भाई जो पास हुए हैं लोग वो सिर्फ क्वालिटी टीचर हैं। वो तो आप कर नहीं रहे हैं। आप कर रहे हैं कि सारे शिक्षक परीक्षा दीजिए और जो फेल कर जाएंगे, जो पास कर जाएंगे, वो उसी स्कूल में उसी सब्जेक्ट को पढ़ाते रहेंगे। तो इससे क्वालिटी में क्या चेंज हो गया? कुछ भी नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज तब होता जब आप हर 6 महीने पर इनका ट्रेनिंग करवाते, जैसे दिल्ली में हुआ, जैसे केरल में हुआ। तो रिगरस ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे मजबूती देना, उस पर फोकस करना, ये सरकार को कुछ सुझाव हम लोगों ने दिए थे। अब ये दोनों पहलू से हमें लगता है कि बहुत दूर तक सोच करके सरकार नहीं चल रही है और इसीलिए हमने अपनी असहमति दर्ज कराई है। हमारा मानना है कि सरकार को तत्काल जो शिक्षक संघ हैं, जो शिक्षक आंदोलनरत हैं, पूर्व शिक्षक, उन सबसे बात करनी चाहिए। 4 लाख से ज़्यादा शिक्षक हैं और एक भी शिक्षक ऐसा नहीं है जो चाहता है कि ये परीक्षा हो। अब 1ली से 5वीं तक की पढ़ाई जो शिक्षक 20 साल से पढ़ा रहा है जी। उनको आप अचानक से कहते हैं कि आप दीजिए परीक्षा बीपीएससी का। वो पढ़ाने में एक्सपर्ट भी होगा तो ज़रूरी नहीं कि वो बीपीएससी निकाल लेगा। बिल्कुल। तो वो तो लंबे समय से वही काम कर रहा है। और अगर आप फेल हो गया फेल हो गया तो गया, मतलब बदनामी है। बदनामी। और सरकार खुद सोचे, राज्यकर्मी का दर्जा की बात है, आप ही उसको रखे हैं। वो बिहार सरकार का ही तो स्टाफ है, बिहार सरकार के ही तो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हैं। बिहार सरकार ही उनको वेतन दे रही है। आपको राज्यकर्मी का दर्जा ही देना है बस, और कुछ करना नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा आपसे मांगा नहीं जा रहा है। वो तो इस बात से भी खुश थे कि चलिए हमारा जो पेमेंट है वही रहेगा, हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए जी। ये देने में हम 5 तरह का नियमावली बना देंगे। अब समझिए कि पहले से ही एक 34,400 कुछ शिक्षक जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, परमानेंट टीचर, एक वो कैटेगरी है। अतिथि शिक्षक एक कैटेगरी है। बीपीएससी से जो पास कर जाएंगे वो एक और कैटेगरी हो जाएगा, जो फेल कर जाएंगे वो एक और कैटेगरी होगा, और जो अप्लाई ही नहीं करेंगे वो एक और कैटेगरी हो जाएगा। तो एक स्कूल में आप 5 तरह के नियमावली से शिक्षक को रखेंगे, पूरा हायरार्की बना देंगे। इससे स्कूलों का भला नहीं होने जा रहा है। अच्छा, इससे एक बात और जो है वो होने की संभावना है। बात ये कि जो बीपीएससी क्वालिफाई करके शिक्षक आएंगे, बाकी शिक्षकों को वो तवज्जो नहीं देंगे आने वाले समय में। वही तो, इतना ज़्यादा हायरार्की बन जाएगा। देखिए, कोई भी संस्थान होता है उसके इंटरनल डेमोक्रेसी उसका मजबूत रहना ज़रूरी होता है, तभी वो ठीक से फंक्शनिंग करेगा। अब आप लेयर्स पे लेयर्स बना देंगे स्कूलों के अंदर। आप फेल हैं तो आप अलग हैं, आप पास हैं तो आप अलग हैं,
आप अतिथि शिक्षक हैं तो आप अलग हैं, तो कई कैटेगरी होने जा रहा है। तो इस कैटेगराइजेशन को सरकार रोके। एक तरह का शिक्षक चाहिए था कायदे से तो, लेकिन अगर वो भी नहीं होता है तो कम से कम जो नियोजित शिक्षक हैं, अब समझिए ना 4 साल में 4 लाख के शिक्षकों में अगर 3 लाख शिक्षक फेल कर जाते हैं, सपोज कीजिए, तो क्या बिहार सरकार ये बिहार की जनता को कहेगी कि हम 3 लाख फेल शिक्षक से, जो गुणवत्ताहीन शिक्षक हैं, उनसे हम आपके बच्चों को पढ़वा रहे हैं? तो कहेगी नहीं। तो आप हासिल क्या करेंगे इससे? ये सारी बातें, ये सारे तर्क हमने सरकार के सामने रखी है और इसमें अलग अलग पार्टियों से भी हमारी बातचीत हो रही है। वामपंथी पार्टियों की एक बैठक हुई है, उसमें फिर हमारी पार्टी भाकपा माले के साथ साथ CPI CPM हम लोगों ने मीटिंग की। उसके बाद कांग्रेस पार्टी से हम लोग बात किए, वो भी सहमत है हमारे तर्कों से। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष से भी बात हुई, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदा बाबू, उनसे भी बात हुई। तो मोटा मोटी सब जगह हम लोग बात करने की कोशिश करके एक रास्ता निकालने की तैयारी में हैं, वही सोच रहे हैं कि हो जाए। चलिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आप जो है प्रक्रिया है बातचीत में लगे हुए हैं ताकि सहमति बने उन शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर। एक बात और जो है वो सोचने और समझने वाली है सर। बात ये है कि ये जो महागठबंधन धर्म है आपका, क्या इस धर्म को पालन करने में आप सरेंडर भी करेंगे, जो पांचों दल इस मुद्दे पर खड़े हैं? ना देखिए, महागठबंधन का जो बनावट है वो कुछ खास तरह की परिस्थितियों में, देश की जो परिस्थिति है जहाँ पे सत्ता में ऐसी ताकत बैठी हुई है जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, देश के संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, तो वैसी ताकत को हम लोग चाहते हैं कि समाज से और सत्ता से बेदखल करें, उनको बाहर निकालें। तो उसके लिए एक बड़ी एकजुटता चाहिए। उस बड़ी एकजुटता के लिए हम लोग एक साथ हैं और एक साथ आगे भी रहेंगे। लेकिन हमारी जो असहमति है बिहार सरकार की कुछ नीतियों से, वो तो हम दर्ज कराएंगे। सरकार को तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं उस बात को। यानी समर्थन में रहकर आप विपक्ष का काम करेंगे? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष तो भी बिहार की सरकार ही विपक्ष की सरकार है। अभी के समय में देश में सरकार, सत्ता का मतलब सिर्फ मोदी जी हैं, उसके आसपास का पूरा तंत्र है जी। और बिहार की सरकार है, बंगाल की सरकार है, तमिलनाडु की सरकार है, ये सारी सरकारें तो विपक्ष की सरकारें हैं। कहाँ केंद्र से सपोर्ट किसी को मिलता है? कहाँ राज्यों का जो अधिकार है केंद्र उसको दे रहा है? तो विपक्ष की सरकार है। लेकिन उसके अंदर भी जो कमियां हैं, विपक्ष की सरकार में भी जो कमी है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना, ये तो हम चाहेंगे कि हो। इसी तरीके से अभी जैसे कल कई सारे अभ्यर्थी हमसे मिले, बात किए, फ़ोन किए लोगों ने। अभी जो बहाली हो रहा है उसमें स्टेट के लिए जो क्राइटेरिया स्टेट 19 के समय में था सब्जेक्ट का, उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। जैसे उस समय आपका जो ऑनर्स के अलावा जो सब्सिडरी पेपर था, अच्छा, BA में आपका जो सब्सिडरी पेपर था, उससे भी आप स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते थे। लोगों ने दिया, क्वालिफाई किया। अब जब नई बहाली की बात आ रही है तो कहा जा रहा है कि नहीं, आपका सिर्फ ऑनर्स पेपर ही काउंट होगा। तो जो सब्सिडरी के सब्जेक्ट से जो स्टेट क्वालिफाई किए हैं वो तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसकी फिर ज़रूरत क्या है पढ़ने की? तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप नियमावली कोई बना रहे हैं, विभाग कोई कानून बना रहा है, तो समग्रता से देखना चाहिए उनको। सर, ये शिक्षा मंत्री लग रहा है कि इस तरह का ये जो पूरा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, कभी वो रामायण कभी गीता और इस तरह की भावना जो है सदन में करते हैं, और उसके बाद इस तरह का माहौल बन रहा है पूरा अभ्यर्थियों के ऊपर, नियमावली के ऊपर। क्या लग रहा है, ये दबिश में है या इनके दिमाग में जो आता है फितूर? ना, शिक्षा मंत्री अकेले तो ये सब कर नहीं रहे हैं, ये तो शिक्षा विभाग का काम है। वहाँ दुनिया भर के IAS अधिकारी बैठे हुए हैं, वहाँ तमाम बिहार राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारी बैठे हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि बारीकियों को देखें। अगर आप कोई नियम बना रहे हैं तो पहले के किसी नियम से, पहले के किसी नियमावली से कानूनी रूप से विरोधाभास में न चला जाए, ये तो उनको देखना था। शिक्षा मंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले में हम आज लेटर भी दे रहे हैं विभाग को कि आप इसको फ्लेक्सिबल पहले तो कीजिए। आपने एक नियमावली बनाई, उस नियमावली से आप नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर रहे हैं, तो उसमें जो नियम कानून आपने बनाया है, अभ्यर्थियों का जो कंसर्न है उसको आप एड्रेस कीजिए, उसको रिसीव कीजिए, उनसे मिलिए, बात कीजिए। सुनवाई, दवाई कार्रवाई, सुनवाई जब बात हो रही थी तो सुनवाई तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोगों के ग्रीवांसेस को, लोगों के कंसर्न को सरकार को सुनना चाहिए। तो हम तो सरकार से भी कहेंगे कि आप अपने सारे विभाग को ये कहिए कि जो अभ्यर्थियों का कंसर्न आ रहा है, उनका जो डिसएग्रीमेंट जिस पॉइंट पे है, उसको तुरंत संज्ञान में लिया जाए और उस पर सही तरीके से निर्णय लिया जाए, तभी तो सुनवाई पूरा होगा।
यही कहना है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ पालीगंज विधायक संदीप सौरभ जी। स्थिति यही है, 5 दलों की एक मति है, यानी कहें मतैक्ता है, और बाकी जो 2 दल हैं यानी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, ये दोनों उस नियमावली पर सहमति जता रहे हैं। लेकिन ये बात सिर्फ दलों की नहीं है, उन अभ्यर्थियों की है जो पहले से ही किसी न किसी विद्यालय में अध्यापनरत हैं, पढ़ा रहे हैं, और अचानक से इस तरह का माहौल जब क्रिएट होगा तो ये हो सकता है कि फिर सड़क पे आ जाएं, आंदोलन करें और माहौल शिक्षा विभाग का कुछ और देखने को मिले। उससे पहले ही इन्होंने आगाह किया है सरकार को। सरकार से बातचीत हो रही है, सरकार के जो भी आला कमान है शिक्षा विभाग के, उनसे बातचीत हो रही है। अब आगे सरकार इस पर कोई नीति निर्धारित करती है या कोई बदलाव करती है तो निश्चित तौर पर ये उनके हित में होगी जो अभी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। बहरहाल हम और भी खबरों को लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।